वेनेजुएला की जनता के साथ हम सब एक हैं। नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति को रिहा करो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो। वेनेजुएला पे अमेरिका के हमले के बाद से राजधानी लखनऊ में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिका की गुंडागर्दी के लेके नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि अमेरिका को जो वेनेजुएला पे जो हमला हुआ था अमेरिका का उनके राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको लेके भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? भाई देखिए, अमेरिका की गुंडागर्दी से पूरा विश्व जो है इसको देख रहा है। अभी पिछले दिनों उन्होंने गाजा को बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन को तबाह कर दिया और अब जो है ये केवल वेनेजुएला के तेल की लूट के लिए वहां पर आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को ये गिरफ्तार करके अपने यहाँ न्यूयॉर्क ले आए हैं। उनको जो है जेल में डाल दिया है। ये सरासर गुंडई है, ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपराध है और अमेरिका अपने निजी स्वार्थ में इस तरह के अपराध लगातार कर रहा है। हमारी जो सरकार है, इस सरकार को स्पष्ट नीति अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला हमारा एक लंबे समय से मित्र रहा है। वेनेजुएला की जनता के साथ हमारी एकता रही है, इसलिए हमारी सरकार को स्पष्ट इस पूरे के पूरे आक्रमण की, इस कार्रवाई की घोर निंदा करना चाहिए। लेकिन ये करने की बजाय हमारे जो 56 इंच की सीना वाले हमारे विश्वगुरु हैं वो जो है दाएं बाएं कर रहे हैं, केवल घटना पे चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्षों को शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। जबकि दुनिया के तमाम देश, चीन से लेकर के रसा से लेकर के दुनिया के तमाम देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। हम लोग आज इसलिए सड़कों पर आए हैं कि अमेरिका की लूट पूरी दुनिया में चल रही है, अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व में चल रही है और ये दादागिरी और ये लूट अब पूरी दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी भारत सरकार इसका विरोध करे और स्पष्ट अपनी नीति अख्तियार करे। क्या लगता है आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी को, क्या कुछ उसमें मांगे हैं? भाई उसमें मांगे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए, वेनेजुएला की जो संप्रभुता है उसकी इज्जत किया जाए, वहाँ की आज़ादी की हिफाजत किया जाए और दुनिया के अंदर इस तरह का जो मनमानापन अमेरिका कर रहा है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो भी अपनी भूमिका में आए, लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर तानाशाही चल रही है उसी तरीके से पूरे विश्व के अंदर भी अमेरिका ने अपनी तानाशाही अख्तियार कर रखी है और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वाम दल का प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं और भी लोग हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग निकले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका की जो तानाशाही है ये बंद हो। जिस भी देश पे देखो वो कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है और वेनेजुएला के साथ जो किया है उनके राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को रिहा किया जाए और वहाँ पे जिस तरीके से शासन चल रहा था उसको कायम कर दिया जाए। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको और उनकी पत्नी को रिहाई की मांग को लेके सब निकले हैं, सड़कों पे हैं। कई लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं प्रदर्शनकारी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप लोग आज हाथों में तख्तियां लेके वेनेजुएला में जो एक हाल ही में हमला हुआ था अमेरिका ने उनके राष्ट्रपति को कब्जे में लिया था, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, ये आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से एक एक करके देशों को अपना निशाना बना रहा है, आर्थिक रूप से देशों का शोषण कर रहा है। वेनेजुएला का मुद्दा बिल्कुल साफ है, वहाँ के तेल पे कब्जा करने के लिए अमेरिका ने जो कदम उठाया है ये विश्व में किसी भी देश की संप्रभुता पे हमला है
और भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए कि जो देश एक वेनेजुएला पे हमला कर सकता है, वो आगे आने वाले वक्त में भारत और जैसे देशों पे भी हमला कर सकता है। इसलिए भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और यूएन को भी सख्त कदम उठाते हुए अमेरिका को आइसोलेट करते हुए उसको वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करना चाहिए बिना शर्त। आज आप लोग जिला अधिकारी पास जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे, क्या कुछ मांगे उसमें? मांग यही कि भारत सरकार को तटस्थ न रह के बिल्कुल पुरजोर तरीके से अमेरिका के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी देश की संप्रभुता पे हमला ना हो और देश स्वतंत्र रहे, अपनी स्वतंत्र रूप से अपने भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहां की जनता कर सके। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम जी, आपका? मैं डॉक्टर आरती। जी, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या पद है आपका? मैं ऑल इंडिया फॉर डॉग से मैं सचिव हूँ प्रदेश की, और मैं अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति की भी प्रदेश महासचिव हूँ। और यहाँ पे हम इस वजह से आए हैं क्योंकि वेनेजुएला को जिस तरह से अमेरिका ने साम्राज्यवादी ताकत के रूप में अपने प्रभुत्व और अपना स्थापित करने की कोशिश की है, ये साम्राज्यवादी ताकत का ये नया रूप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने सबने देखा कितना विध्वंस हुआ, जापान को उसने हिरोशिमा नागासाकी डाल करके खत्म किया, क्योंकि आपके पास परमाणु शक्तियां हैं, आपके पास विशेषाधिकार है। तो क्या आप जो अल्प विकसित देश हैं, जो आर्थिक या सैन्य शक्तियों से कमजोर है, तो क्या आप उनके ऊपर साम्राज्यवाद स्थापित करेंगे? दूसरी बात है, ये पूंजीवादी ताकतें मिल करके साम्राज्यवाद दोबारा स्थापित करने के लिए चाह रही है। यूएन बना था, यूएन के कन्वेंशन में पूरा कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार को हम संरक्षित रखेंगे। आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं, उनकी पत्नी को उठाया गया है, जो कि महिला अधिकारों का हनन है। आप एक महिला को इस तरह से जब्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति शायद कोई एक प्रशासनिक पद रखते हो, लेकिन उनकी महिला, आप उनकी महिला को किडनैप करें, इसका मतलब है कि एक महिला का भी आप शोषण कर रहे हैं, मानवाधिकारों का शोषण कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मानवाधिकारों का शोषण हो रहा है, संसाधनों की जो लूट हो रही है, हमने देखा अरावली जिस तरह से कट रही है। तो ये क्या चाहते हैं कि दूसरी बार ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी लाना चाह रहे हैं, और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है? जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप ने बदतमीजी की, फिर हम ये देख रहे हैं कि एक राष्ट्रपति को आप किडनैप किए ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कल को आप भारत जैसे गरीब देश या कोई और जो देश है, ताइवान है, नेपाल है, आप वहां के राष्ट्रपति को उठा देंगे। तो विश्व की एक ताकत, एक मंच बनी थी। ये सामाजिक आंदोलनों का ये नतीजा था कि हम मानव अधिकारों को सुरक्षित रखें। आप यहाँ पे इस बात को स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो इस वजह से हमारी आवाज जरूर उठानी चाहिए कि हम किस तरह से एक सॉलिडेरिटी रखते हैं कि आप अगर कमजोर हैं, इस वजह से आपका दमन नहीं हो सकता है। तो हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी के साथ पूरी सॉलिडेरिटी के साथ यहाँ खड़े हैं और अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चाहते हैं कि वो इंटरवेन करे, क्योंकि आज अगर उनके गिरेबान पे हाथ पड़ा है, कल को हमारे गिरेबान पे हाथ पड़ेगा, तो फिर हमारा स्टैंड क्या होगा? और हमें आज ये स्टेप स्पष्ट करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये हम देख रहे हैं, जिस तरह से यूरोपियन वाद चल रहा है, साम्राज्यवाद चल रहा है, इसको हमें यहाँ पे रोकने की जरूरत है। हमें सामाजिक न्याय की बात करने की जरूरत है, मानव अधिकारों की न्याय की बात करने की जरूरत है, महिला अधिकारों की न्याय की बात करने की जरूरत है। अगर इन प्रश्नों को लेकर के हम नहीं आएंगे, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये साम्राज्यवाद जिस ताकत से आ रहा है, इसको रोकना नामुमकिन हो पाएगा। ये आपने देखा कि सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, जिनका साफ तौर से कहना है हमें मानव अधिकारों की बात करना चाहिए। जिस तरह से वेनेजुएला के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी है, उनको अमेरिका ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की हिरासत को लेकर महिला अधिकारों की बात करते हुए सीपीआई ने बात कही। हालांकि ये एक ज्ञापन लेके जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे आए हैं और इनका कहना है कि हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस मामले में आगे बढ़े और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेके वो अमेरिका से बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मैं मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।